कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल धड़कता भी है और रुक भी जाता है। 118वीं किस्त के अंत में झल्ली की आंखों में जो डर, उलझन और कांपती उम्मीदें दिखाई दी थीं, 119वीं किस्त की शुरुआत में वही एहसास और भी गहराई के साथ लौटता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर सवालों का एक भारी पहाड़ रख दिया गया हो। वह अपने ही विचारों के बीच खो गई है, जैसे एक मौन लड़ाई खुद से ही लड़ी जा रही हो। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम इस तरह की मेहनत और भावनाओं से भरी अपडेट आपके लिए बार बार लेकर आ पाते हैं। कहानी की शुरुआत एक धीमी, भारी सांस की तरह होती है। झल्ली कमरे में अकेली खड़ी है, लेकिन उसके भीतर जैसे तूफान बवंडर की तरह घूम रहा हो। उसके मन में बहुत सारे जवाबों की तलाश है, मगर उसके साथ केवल खामोशी है। घड़ी टिक टिक करती रहती है, पर उसके मन की घड़ी जैसे रुक चुकी है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा। वह समझ नहीं पा रही कि कौन उसका अपना है और कौन उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके विश्वास को तोड़ रहा है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसकी आत्मा किसी घायल चिड़िया की तरह अंदर ही अंदर फड़फड़ा रही है। वह खुद से सवाल करती है, क्या सब कुछ झूठ था? क्या मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गई हूं जिसके नियम मुझे कभी बताए ही नहीं गए? इस किस्त में उसका हर कदम संभलकर उठता है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सबको देखती रहती है। उसकी यह चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा तेज आवाज में बोलती है। उसके आसपास लोग हैं, मगर किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिखता। कुछ मुस्कुराहटें बनावटी लगती है, कुछ आवाजें मीठी लेकिन भीतर से खोखली, और कुछ लोग इतने शांत कि उनकी चुप्पी भी एक साजिश सी महसूस होती है। इस बार झल्ली हर बात को नए नजरिए से देखने लगी है। वह ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ रही है जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देती थी। एक पल ऐसा आता है जब वह किसी कमरे के बाहर खड़ी होकर सबकी बातें सुनती है। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यह सुनकर उसकी सांसें तेज हो जाती है। दिल उसके सीने में धड़क नहीं रहा होता, बल्कि जैसे भाग रहा होता है। वह चाहती नहीं कि उसकी दुनिया टूटे, लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि अब कुछ भी वैसा नहीं बचा जैसा वह सोचती थी। कैमरा जब उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में नमी होती है, पर वह उसे बहने नहीं देती। यही वह पल है जब दर्शक समझ जाते हैं कि उसकी मासूमियत टूट रही है, लेकिन उसी टूटन के साथ उसका साहस जन्म ले रहा है। यह बदलाव बेहद भावुक है। पहली बार झल्ली खुद के लिए खड़ी होने का निर्णय लेती है। वह खिड़की के पास जाती है, बाहर की हवा उसके बालों को छूती है और उसी स्पर्श में उसे एक नई ताकत महसूस होती है। उसकी आंखें बंद होती है और उसके भीतर एक आवाज गूंजती है, अब मैं किसी के धोखे में नहीं रहूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। उसकी यह छोटी सी हिम्मत कहानी में एक बड़ा मोड़ बन जाती है। यह पल दर्शकों के दिल में ऐसा उतरता है जैसे उनकी अपनी जिंदगी में भी कहीं कोई खिड़की खुल रही हो। जब झल्ली एक खास किरदार के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में हजारों सवाल होते हैं, पर उसकी जुबान पर एक भी शब्द नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति पहली बार उसकी इस बदल चुकी नजर से घबरा जाता है, क्योंकि इस बार झल्ली केवल सुन नहीं रही होती, वह महसूस कर रही होती है और समझ भी। उसकी चुप्पी, उसका सीधा उठता सिर, उसकी निगाहों का संतुलन, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह न चीखती है, न गुस्से में कुछ कहती है, लेकिन उसकी सधी हुई नजरें इतनी गहरी होती है कि सामने वाला व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है। कहानी का तनाव बढ़ता जाता है। हर दृश्य में सस्पेंस, हर नजर में छिपे गहरे संदेश। बैकग्राउंड में धीमी लेकिन भय पैदा करने वाली संगीत, उसके कदमों की मुलायम आवाज और कमरे में फैली ठंडी हवा सब मिलकर इस किस्त को एक फिल्म की तरह महसूस करवाते हैं। कुछ किरदार उसके पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वह अभी भी वही भोली लड़की है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है। एक ऐसी शांति जो किसी तूफान के बाद आती है। अब लोगों के शब्द उसे चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे और मजबूत बना देते हैं। क्लाइमेक्स सबसे प्रभावशाली क्षण है। झल्ली एक दरवाजे के सामने रुकती है। वह दरवाजा उसके अतीत, उसके दुख और आने वाले फैसलों के बीच की आखिरी सीमा जैसा लगता है।
वह धीरे से हाथ बढ़ाती है। दरवाजा चरमराता है और उसकी आवाज गूंजती है। दरवाजे के पीछे खड़ा चेहरा देखकर झल्ली की आंखें फैल जाती है। उसके होंठ खुलते तो है, लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। यही वह पल है जब सांसें थम जाती है, झल्ली की भी और दर्शकों की भी। यह पूरा दृश्य इतना गहरा और भावनात्मक होता है कि दर्शक अगले एपिसोड का इंतजार मजबूरी में नहीं बल्कि जरूरत में बदलकर करते हैं। 119वीं किस्त केवल कहानी नहीं, बल्कि एक लड़की की आत्मा की यात्रा है, मासूमियत से हिम्मत तक, टूटन से समझ तक। यह एपिसोड दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ जाता है।